जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से आप यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या फिर जिसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, इसके यूनिट्स आप फाइंड कर सकेंगे। हमें पता है कि ये रेट लॉ है। अगर कोई हम लिखते हैं तो रेट लॉ होता है रेट इज़ इक्वल टू के और कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ये के जो है इसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इस रेट्स के डिफरेंट यूनिट होते हैं, मतलब जो यूनिट ऑफ के है, के यूनिट वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। मतलब डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे के डिफरेंट यूनिट आएंगे। तो हमें कैसे हमें एक फॉर्मूला हमारे पास जिसकी मदद से हम के यूनिट्स किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो के यूनिट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि कंसनट्रेशन की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, कंसनट्रेशन की पावर 1 माइनस एन और इसके साथ पर सेकेंड एस माइनस 1। अब हमें पता है कंसनट्रेशन को हम ये भी लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब और उसकी पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होगा जिसकी मदद से हम के वैल्यूज़ यूनिट्स निकालेंगे और के यूनिट्स से जो MCQs आते हैं वो भी डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। पहले हम निकालते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यूनिट्स। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। यहाँ पे जो n है 1 माइनस एन, ये n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब हमारे पास n की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 माइनस ज़ीरो, 1 माइनस एन था ना, तो n की जगह पे मैंने लिख दिया ज़ीरो। आगे पर सेकेंड, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका यूनिट आ गया किसके लिए? ज़ीरो ऑर्डर के लिए। जब इसको 1 माइनस ज़ीरो करोगे तो 1 आ जाएगा और मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 1 मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यूनिट। अब एक बात और इस यहाँ पे आप लोगों ने समझनी है कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट निकालें, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है रेट इज़ इक्वल टू चेंज इन कंसनट्रेशन पर चेंज इन टाइम। तो ये जो कंसनट्रेशन का यूनिट होता है उसका मैं यूनिट लिखूँ कंसनट्रेशन का, तो वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। टाइम का सेकंड, टाइम का होता है सेकंड, सॉरी सेकंड। और अगर इसका मैं सेकंड को ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा पर सेकंड। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये किसके यूनिट है? रेट ऑफ रिएक्शन के। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन के जो यूनिट हैं वही ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में के यूनिट हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि MCQs इस तरह बनता है रेट कांस्टेंट हैव सेम यूनिट एज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो सेम होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की तरह फॉर डैश ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए? तो अभी हमने देखा ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के जो यूनिट हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ये MCQs बहुत बार आया हुआ है MD कैट में, बोर्ड के एग्जाम में, ई कैट में, सब में। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में के लिए अगर हम ऑर्डर के यूनिट निकालें तो n इज़ इक्वल टू 1, के यूनिट 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 माइनस एन की जगह पे फिर 1 लिखेंगे पर सेकेंड। 1 माइनस 1 इक्वल 0, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 0 और हमें पता है जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 आती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू पर सेकेंड और इसका आंसर आएगा पर सेकेंड। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो के यूनिट है वो क्या है? पर सेकेंड। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के यूनिट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के यूनिट बताएं। सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालने तो n की वैल्यू 2 होगी और मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 माइनस 2, एन की जगह पे 2 और 1 माइनस 2 करेंगे तो -1। अब ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे मोल से, तो मोल पर -1, डेसीमीटर क्यूब के -3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया और इसी तरह पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यूनिट। थर्ड ऑर्डर के लिए निकालें तो n की वैल्यू 3 होगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 माइनस एन की जगह पे 3, 1 माइनस 3 -2, ये -2 अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, मोल -2 -3 से मल्टीप्लाई वाला तो प्लस का 2 3 6, मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर +6
और पर सेकंड ये यूनिट हो गए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के। अब ये एमसीक्यूज इसमें से बहुत अहम इस तरह से आते हैं कि द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी है 3 × 10⁻⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसके लिए हमने जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर फाइंड करना है। अब हमें पता है कि ये जो रेट कांस्टेंट है इसकी वैल्यू उसने दी है और उसका यूनिट भी दिया हुआ है, और हमें पता है कि जो यूनिट है रेट कांस्टेंट के वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। मतलब ये जो यूनिट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का के का यूनिट ये किस ऑर्डर में आया था हमारे पास, पीछे देखो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड किस ऑर्डर में आया था, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर में आया था, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये हमारे पास यूनिट आया था के का। तो उसने हमें के की वैल्यू दी, साथ उसके यूनिट दी और साथ उसने पूछ लिया इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या है 0, क्योंकि इस 0 ऑर्डर रिएक्शन में यही इसके यूनिट होते हैं के। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं वो इस फॉर्मूला को यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि रेट इज़ इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ से हम के एन की पावर मतलब एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, मगर यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकलेगा क्योंकि हमें उसने के की कंसनट्रेशन नहीं दी, रेट ही नहीं दिया, सिर्फ के दिया है। तो हम के यूनिट को देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे और आप लोगों ने आंसर करना है। इस तरह की और ट्रिक के लिए फॉलो कर लें।